बच्चों, केएन मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। क्लास 10th में जो पेपर आपका हुआ है उस पेपर को सॉल्व कर दे रहे हैं और इस सॉल्व को वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक हम व्हाट्सएप भेजेंगे लिंक। उसको देख करके अच्छे से आप अपने आंसर को सेटिस्फाई हो जाएंगे और जो क्वेश्चन कंफ्यूजिंग होगा उसको आप क्लियर कर लेंगे। इसलिए इसका हम सॉल्व दे रहे हैं और इसको बोर्ड पर समझा भी दे रहे हैं कि किसका कौन सा आंसर किस प्रकार से है। चलिए चलते हैं। इसमें दो तरह के क्वेश्चन दिए गए थे आपको। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव जिसको बहुविकल्पी प्रश्न कहते हैं। 1 से 7 तक जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। 4 ऑब्जेक्ट दिए गए थे, उसमें से एक सही था, उस पर टिक लगाना है। और दूसरा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघुत्तरी प्रश्न जिसका आंसर 1 से 2 लाइन एक शब्द में दिया जा सकता है। वो 15 क्वेश्चन है। इस तरह से कुल प्रश्नों की संख्या 25 है। 1 से 10 तक ऑब्जेक्टिव है और 1 से 15 तक जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघुत्तरी प्रश्न है। चलिए चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका है कौन से एंजाइम प्रोटीन पाचक है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। इसमें तीसरा ऑप्शन जो है ट्रिप्सिन, पेप्सिन और इरेप्सिन। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा ऑप्शन सही है, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन एंड इरेप्सिन। बच्चों, पहले में टाइलिन, पेप्सिन, इरेप्सिन है। तो टाइलिन जो है कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है, इसलिए ऑप्शन गलत होगा। और दूसरे में ट्रिप्सिन एमाइलेज है, तो एमाइलेज भी कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है। और तीसरे में ही ट्रिप्सिन, पेप्सिन, इरेप्सिन, ये तीनों जो है प्रोटीन पाचक एंजाइम है। इसलिए आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड आंसर ट्रिप्सिन, पेप्सिन और इरेप्सिन करेक्ट है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे में दिया है आहार नाल के पेशीय संकुचन को क्या कहते हैं। तो परसिस्टेलिक मूवमेंट, क्रमाकुंचन क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन याद रखेंगे। इसका जो है तीसरा, इसका भी तीसरा ऑप्शन सही है, क्रमाकुंचन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3, लसिका रुधिर से किस प्रकार भिन्न होता है। लसिका जो है रुधिर से किस प्रकार भिन्न होता है। इसमें 4 ऑप्शन है। इसका पहला ऑप्शन सही है और वो है आरबीसी एब्सेंट, आरबीसी एब्सेंट। लसिका में जो है आरबीसी अनुपस्थित होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका है पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। तो सभी लोग जानते हैं क्लोरोफिल, हरित लवक जहां होगा तो लीफ बियरिंग क्लोरोफिल, पत्तियों में हरित लवक होता है, इसलिए लीफ आंसर जो है दूसरा आंसर सही है, लीफ। पत्ती में जो है फोटोसिंथेसिस होता है, फोटो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्ती में होती है। तो बच्चों इस तरह से प्रश्न नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये है वाष्पोत्सर्जन का महत्व। तो वाष्पोत्सर्जन का महत्व ऑप्शन फर्स्ट सही है। इसमें पौधे के वायु भागों तक जल को पहुंचाना। जानते हैं कि वाष्पोत्सर्जन द्वारा पौधे अपने पत्तियों वायु भागों से जल को वाष्प के रूप में विसर्जित करते हैं, तो जल को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 6, अग्नाशयिक रस के पाचन में, अग्नाशयिक रस किसके पाचन में सहायक होता है। अग्नाशयिक रस, तो इसमें आपका जो है थर्ड ये ऑप्शन जो है आपका
फोर्थ ऑप्शन सही। पैंक्रियाटिक जूस जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ये तीनों का पाचन करता है, इसलिए चौथा ऑप्शन सही है। पैंक्रियाटिक जूस अग्नाशयिक रस, अग्नाशय के बारे में जानते हैं हम कि मिक्स टाइप ऑफ ग्लैंड है, मिश्रित प्रकार की ग्रंथि, इसके बाहरी भाग खाली पिंडकों से मिलकर बने होते हैं और इसमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन पाचक होते हैं, इसलिए अग्नाशयिक रस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन करता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य में फोलिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दूसरा ऑप्शन सही है, फोलिक एसिड, रक्त अल्पता जिसको एनीमिया कहते हैं, एनीमिया, रक्त अल्पता, हीमोग्लोबिन की प्रतिशत मात्रा शरीर में रक्त में कम हो जाती है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कैरिंग क्षमता कम हो जाती है, परिवहन प्रोटीन हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, जिससे एनीमिया रोग हो जाता है। अब इस तरह से आगे के क्रम में हम लोग 8वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, रंध्रों में द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। स्टोमेटा बियरिंग गार्ड सेल, स्टोमेटा हैविंग गार्ड सेल, तो ये आंसर नंबर इसका सही है आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। 2 गार्ड सेल्स होती हैं। स्टोमेटा जानते हैं, रंध्र पत्ती के ऊपरी निचली सतहों पर, कुछ पत्तियों एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में भिन्नता होती है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में क्रमशः ऊपरी और दोनों सतहों पर पाए जाते हैं, गैसीय विनिमय को बनाए रखते हैं। ये स्मॉल साइज ऑफ पोर है एपिडर्मिस में, तो इसके तरफ 2 लेफ्ट और राइट 2 कोशाएं होती हैं, रक्षक कोशाएं, जिसको गार्ड सेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 9वां जो आपका है, पल्मोनरी सिरा रुधिर लाती है। पल्मोनरी सिरा बच्चों, पल्मोनरी सिरा, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी सिरा जो है रक्त को जानते हैं कि शरीर में शुद्ध रक्त को का संचरण धमनियां करती हैं और अशुद्ध रक्त को सिराएं। अपवाद स्वरूप बच्चों पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त और पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रक्त बहता है, और हृदय के दाएं भाग में, दाएं अलिंद में अशुद्ध रक्त और बाएं अलिंद में शुद्ध रक्त। तो यह जो है पल्मोनरी वेन जो है हृदय के बाएं भाग में, बाएं अलिंद में, दूसरा ऑप्शन सही है इसका, बाएं अलिंद, बाएं अलिंद में रक्त लाती है, क्योंकि बाएं अलिंद में ही शुद्ध रक्त रहता है। क्वेश्चन नंबर 10, ग्लाइकोलिसिस क्रिया के फलस्वरूप कितने एटीपी बनते हैं? तो टोटल नंबर ऑफ एटीपी फॉर्म इन ग्लाइकोलिसिस एट, जब शुद्ध लाभ पूछे बच्चों तब वहां ये आंसर नहीं होता है। 8 एटीपी। एक कंडीशन है कुछ में ये 6 एटीपी 6 एटीपी भी हो, एक कंडीशन। यदि शुद्ध लाभ पूछे तो
4 एटीपी का। अब इस तरह से बच्चों ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। बच्चों इस तरह से मल्टीपल चॉइस में 10वां क्वेश्चन में शुद्ध लाभ जब पूछे तो कुल 4 एटीपी बनते हैं, 2 एटीपी खर्च हो जाते हैं, तो 2 ही एटीपी का शुद्ध लाभ होता है, 2 एटीपी। तो बुकों में 8 एटीपी दिया है तो आंसर मिस्टेक में है, तो शुद्ध लाभ 2 एटीपी का होता है। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप अति लघुत्तरी प्रश्न हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। इसको ध्यान देंगे, एक एक करके समझा दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 इसमें प्रश्न नंबर 1 है गुहा में पाचन का रासायनिक पाचन का समीकरण। तो बच्चों बक्कल कैविटी मुख गुहा में जो पाचन होता है, लाल ग्रंथियों की उपस्थिति के कारण लार का स्रावण होता है और लार में टाइलिन एंजाइम होता है जो भोजन की मंड को माल्टोज में बदल देता है, पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड में बदल देता है। स्टार्च को मंड को माल्टोज टाइलिन, यही टाइलिन की उपस्थिति के कारण मंड ये जो है जो पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड और माल्टोज डाइसैकेराइड में बदल देता है, डाइसैकेराइड। ये आपका बच्चों मुखगुहा में पाचन का समीकरण रहा मंड टू माल्टोज। अब क्वेश्चन नंबर 2 है शुद्ध तथा अशुद्ध रुधिर के सूत्र लिखना है बच्चों। बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं है। प्योर ब्लड शुद्ध रुधिर, इसमें प्योर ब्लड HbO2, इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है तो उसको प्योर ब्लड, और इनप्योर ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड HbCO2, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। ये प्योर ब्लड है और ये इनप्योर ब्लड। ये शुद्ध रुधिर HbO2 और अशुद्ध रुधिर HbCO2। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 3 में है पित्त रस का निर्माण किस अंग में? तो यकृत, लीवर यकृत में। लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है बच्चों यकृत, सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है और ये पित्त रस का निर्माण करती है। जबकि चौथा है पित्त रस का संचयन चाहिए, श्रावण की जगह पित्त रस का संचयन स्टोरेज, तो गाल ब्लैडर पित्ताशय में। गाल ब्लैडर पित्ताशय में पित्त रस का संचयन। पित्त रस यकृत में बनता है बच्चों और इसका संचयन पित्ताशय में होता है और यहाँ से स्रावित होकर के आमाशय में आकर के अम्लीय माध्यम को समाप्त करके क्षारीय माध्यम लाता है, जिससे क्षारीय माध्यम में पाचक एंजाइम सक्रिय होकर पाचन की क्रिया को पूर्ण करते हैं। अब आगे के क्रम में क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे। रुधिर दाब किसे कहते हैं बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5 ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर रुधिर दाब। तो बच्चों ब्लड प्रेशर क्या है? वह दाब जिसके द्वारा हृदय रक्त को धमनियों में प्रेषित करता है, उसी को रुधिर दाब कहते हैं। The pressure which
हेल्प फ्लोइंग ऑफ ब्लड इन आर्टरी बाय द हार्ट। हृदय के द्वारा धमनियों में रक्त को प्रेषित करने के लिए जो दाब आवश्यक होता है उसी को रुधिर दाब कहते हैं, ब्लड प्रेशर। ये जानते हैं दो प्रकार का होता है, हाई और लो। चलिए आगे के क्रम में क्वेश्चन नंबर 6, ऑक्सीजन गैस प्रकाश संश्लेषण क्रिया में किससे उत्पन्न होती है? तो आपको बताया गया है कि जब ग्रेना, हरित लौह के ग्रेना में सूर्य के प्रकाश की किरणें आती हैं तो पर्णहरित के अणु इस प्रकाश ऊर्जा को पाकर ऊर्जान्वित हो जाते हैं और एक्साइटेड स्टेट में आकर आपस में टकराने लगते हैं और जल के अणुओं से टकराकर जल के अणुओं को तोड़ने लगते हैं और जल अपने अवयवी आयन H2O जो है, H2O अपने अवयवी आयन H आयन और OH आयन में बट जाता है। फोटोलिसिस प्रकाश जल अपघटन क्रिया द्वारा जल के अणुओं से ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है और ये हाइड्रॉक्सिल आयन संघनित होकर, तो याद रखेंगे इसका आंसर है जल के अणुओं से। किस क्रिया द्वारा? प्रकाश जल अपघटन द्वारा ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सातवां है परिवहन तंत्र कितने प्रकार का होता है बच्चों? तो जल परिवहन तंत्र, रुधिर परिवहन तंत्र और लसिका परिवहन तंत्र। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम और वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम कितने? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार। पहला है रक्त परिवहन, दूसरा है लसिका, और तीसरा है जल परिवहन। जल परिवहन, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम। तो परिवहन तंत्र कितने हैं? 3 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 8 है पौधे जड़ों द्वारा विटामिन सी तथा विटामिन डी के रासायनिक नाम। तो विटामिन सी एस्कार्बिक अम्ल, एस्कार्बिक एसिड, और विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल एस्कार्बिक अम्ल की कमी से स्कर्वी रोग और कैल्सीफेरॉल की कमी से हड्डियां भी हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 है पौधे जड़ों द्वारा किस प्रकार के जल का अवशोषण करते हैं? तो केशिका जल, सभी लोग जानते हैं केशिका जल। कैपिलरी वाटर बच्चों किस प्रकार के जल का अवशोषण करते हैं? केशिका जल, कैपिलरी वाटर। मृदा में जल जानते हैं कई प्रकार के होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, आर्द्र जल, ग्रेविटेशनल वाटर, गुरुत्वीय जल, क्रिस्टलाइन वाटर, क्रिस्टलीय जल, कैपिलरी वाटर, केशिका जल। ठीक है, इस तरह से पौधों की जड़ों द्वारा जिस प्रकार के जल का अवशोषण होता है वो कैपिलरी वाटर, केशिका जल होता है। आगे के क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे।
क्वेश्चन पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी सिरा में किस प्रकार के रक्त बहते हैं? बच्चों, पल्मोनरी वेन आर्टरी पल्मोनरी सिरा, ये क्या है? सिरा। और ये क्या है? धमनी। इसमें देखिए भ्रम हो जाता है। आर्टरी। देखिए बच्चों, सभी धमनियों में शुद्ध रक्त और सभी सिराओं में अशुद्ध रक्त संचरित होता है। अपवाद स्वरूप पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त और पल्मोनरी सिरा में जो है शुद्ध रक्त, इसमें शुद्ध रक्त और इसमें अशुद्ध ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रक्त और पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त संचरित होता है। ये लंग टू हार्ट और हार्ट टू लंग, हृदय से फेफड़े और फेफड़े से हृदय तक ही सीमित हैं, जबकि सभी धमनियां जो हृदय से शरीर के समस्त भागों को रक्त ले जाती हैं उसमें शुद्ध रक्त, और सभी सिराएं जो सभी अंगों ऊतकों से अशुद्ध रक्त हृदय में लाते हैं, सिराएं उसमें अशुद्ध रक्त संचरित होता है। अब प्रश्न नंबर आपका 11, क्वेश्चन नंबर 11, एटीपी तथा एडीपी का पूरा नाम। एटीपी और एडीपी बच्चों ये है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये जो है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन इसकी संरचना में जब एडेनिन बेस से 3 फास्फेट जुड़ते हैं, देखिए एक फास्फेट तो एएमपी एडिनोसिन मोनोफास्फेट, जब एडेनिन बेस से 2 फास्फेट जुड़ जाते हैं तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और जब एडेनिन बेस से जो है 3 फास्फेट जुड़े होते हैं तो उच्च ऊर्जा धारक ये कंपाउंड एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहलाता है। लेकिन ऊर्जा का ये संचित रूप है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी है एटीपी, और माइटोकांड्रिया में एटीपी के रूप में ऊर्जा स्टोर हो जाती है, इसीलिए माइटोकांड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों है, पाचन का अंतिम उत्पाद का नाम और उसका सूत्र लिखना है। इन प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 12, पाचन का अंतिम उत्पाद, एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। पाचन का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज होता है। पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ग्लूकोज होता है, क्योंकि भोजन के पाचन के और अवशोषण के फलस्वरूप रक्त में ग्लूकोज ही पहुंचता है, जो मोनोसैकेराइड है, एक प्रकार का सरलतम कार्बोहाइड्रेट है। इसका अणुसूत्र C6H12O6 होता है। यही श्वसन में प्रयुक्त होता है, बर्निंग ऑफ फूड मटेरियल। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो रॉ मटेरियल ऑफ रेस्पिरेशन भी याद करिए, रखिएगा कि ग्लूकोज ही होता है। पाचन का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज और श्वसन का कच्चा माल भी ग्लूकोज ही होता है। अब क्वेश्चन नंबर 13वां प्रश्न देखिए, मनुष्य का प्रकुंचन, रुधिर दाब तथा अनुशिथिलन, प्रकुंचन
प्रकुंचन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 mmHg पारे के दाब के बराबर होता है। और दूसरा है अनुशीथिलन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बीपी ये 80 mmHg पारे के दाब के बराबर होता है। तो याद रखिएगा कि निश्च का प्रकुंचन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 mmHg के बराबर और अनुशीथिलन डायस्टोलिक 80 mmHg जिसको लिखा जाता है बीपी ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg। इस तरह से इसका मेजरमेंट इस स्फेग्मोमैनोमीटर से नापा जाता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, मूल दाब किसे कहते हैं? मूल दाब रूट प्रेशर क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 मूल दाब रूट प्रेशर। रूट प्रेशर क्या है बच्चों? वह दाब जिसके द्वारा पौधे की जड़ें के मूल रोम जल का अवशोषण करते हैं उसे रूट प्रेशर मूल दाब कहते हैं। क्योंकि ये मूल दाब वह दाब जिसके द्वारा जल मृदा से मूल रोमों द्वारा अवशोषित किया जाता है और ये रूट हेयर के कार्टेक्स एपिडर्मिस के कार्टेक्स में उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 15 यकृत के दो कार्य फंक्शन ऑफ टू फंक्शन ऑफ लिवर। यकृत के दो कार्य लिखना है बच्चों। यकृत सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है क्योंकि ये फॉर्मेशन ऑफ हिपैरिन एक एंटीकोगुलेंट है जो शरीर के अंदर रुधिर कणिकाओं को जमने से रोकता है, बचाता है। तो हिपैरिन का स्रावण करती है। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस पित्त रस का स्रावण करती है। और तीसरा कार्य आप समझ लीजिए इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। वसा का पायसीकरण, जब तक ये फैट के रूप में वसा के रूप में हम लोग जो भोजन लेते हैं उसको ये इमल्सिफाइड नहीं करेगी तब तक फैट डाइजेस्टिव एंजाइम वसा पाचक एंजाइम उसका पाचन नहीं कर सकता। तो ये मुख्य कार्य है वसा का पायसीकरण और पित्त रस का स्रावण। ये दो कार्य की दृष्टि से ये लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है, सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, जबकि डाइजेशन की प्रोसेस में डायरेक्ट रोल नहीं लेती, प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती, इसीलिए इसको लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं। बच्चों आपका पेपर जो है सॉल्व हमने कर दिया। अच्छे से वीडियो देख के अपने क्वेश्चन के आंसर से संतुष्ट हो जाइएगा। कहीं भी दिक्कत हो कमेंट के माध्यम से सूचित करिएगा। एक शिकायत है कि आप बच्चे जो लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं, नोट्स नहीं तैयार कर रहे हैं, उनसे विनम्र निवेदन है कि वो वीडियो अवश्य देखें। अब भी लिंक में जाकर पूरी वीडियो पड़ी है, उसको देख करके अपने नोट तैयार कर लें और उसको रिवीजन करते रहें। आगे जो भी वीडियो आपको दिया जा रहा है उसको क्रम से देखते रहें, नोट्स तैयार करते रहें। आने वाला समय बहुत ही कष्टदायक है, क्लास की समस्याएं रहेंगी। हमें वीडियो के माध्यम से ही क्लास आपको अधिक से अधिक
जो है कवर करना होगा, तो इसको अन्यथा न लें, रेगुलरिटी बना करके आप कार्य करें। थैंक यू।